लाभगो पंचायत खगड़िया जिला में, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्मावलंबी जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर एक जमावड़ा लगा हुआ है और इसका विसर्जन का कलश यात्रा होने जा रहा है, जिसमें महाराज जी जो एक इसमें हम यहाँ पर जो बाबा हैं जो कथाकार हैं यहाँ के श्री भवेशानंद आचार्य जी, इसमें हम इनसे जानना चाहते हैं बाबा, कलश यात्रा जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, रामधुनी हो या कोई भी कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, रामायण कथा हो, उसमें कलश यात्रा निश्चित रूप से करवाया जाता है, तो उसमें क्या कहना होगा? इसे कलश यात्रा का क्या महत्व है बाबा, इसको थोड़ा समझाना है। हिंदू शास्त्र वेद के आधार पर कलश का महत्व अत्यंत गंभीर रूप से उसकी व्याख्या की गई है। कलश पर सारे देवता का वास रहता है। जितने हिंदू कुल में देवताओं की पूजा होती है, 33 प्रकार की देवताओं की है। सबसे ऊपर विष्णु का वास है कलश पर, ब्रह्मा शिव सहित सारे देवताओं का है। नवग्रह, 10 दिक्पाल, अनेक प्रकार के देवता हैं, जिसे 33 कोटि कहा गया है। और उस कलश के को लेकर के भ्रमण करके समाज के बीच, अपने जनमानस के बीच ले जाकर अगर हम उसे भ्रमण कराते हैं तो सारे देवताओं के द्वारा वह समाज को जो है शांति और प्रेम का संदेश देता है। इसलिए कलश का बहुत अधिक महत्व है। बिना कलश का कोई भी हिंदू यज्ञ, सनातन यज्ञ नहीं होता है। अतः आप जो पूछा कि कलश का क्या महत्व है, यह स्पष्ट रूप से मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवती माता, मंगलम सिंहवाहिनी, मंगलम विद्वधू देवी, मंगलाय परमेश्वरी, मंगलम भगवान शंकर, मंगलम बृखध्वज, मंगलम पार्वतीनाथम, मंगलाय तनोहर। इस तरह सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका कुछ वैज्ञानिक कारण हो सकता है। लोग, बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात किया बाबा, तो बताया जा रहा है कि जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें हवन ज़्यादा होता है। तो हवन में उस समय जो जितना भी मंडप बनता था घास फूस का बनता था, तो उसकी संभावना बनी रहती थी कि आग लग जाए। तो हो सकता है यह इसके वजह से भी इतनी संख्या में हवा कलश में जल रख करके, और जहाँ यज्ञ होता है यज्ञ वेदी के आसपास रखा जाता है, हो सकता है उसको बचाने के लिए दूरदृष्टि रखता हो। ये भी हो सकता है। आपने तो धार्मिक दृष्टि से बताया है कि ये भगवान का पास होता है। क्या कहना है वैज्ञानिक कारण? ये भी हो सकता है। आप वैज्ञानिक जिसको इंटरनल साइंस कहता है, आप अध्यात्म को इंटरनल साइंस कहें तो अति उत्तम। यह साइंस युक्त मंत्र है। मंत्र के बल पर सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं और मंत्र से ही अभिमंत्रित किया जाता है कलश के जल को। ऐसे प्रमाण आपको अनेक मिलेंगे धर्मशास्त्रों में कि उस जल को पीने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी शरीर पर किसी प्रकार का कष्ट है शारीरिक, वह भी दूर होता है। मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार की जो है दुख दूर होता है। कलश के जल का है न बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सारे मंत्र का प्रभाव उस कलश पर रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप थोड़ा सा रुकिए होता अच्छा। अब हम थोड़ा सा दिखाते हैं जो कुमारी कन्याएं कलश लेके चल रही है, उसके साथ बहुत सारे जो धर्मावलंबी हैं उनको भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या जो स्थिति बना हुआ है धर्म, इस कार्यक्रम में जो लोग धार्मिक है वो भी, जो वह धार्मिक है वह भी इसमें आने का प्रयास करता है और इसमें शामिल होने का प्रयास करता है। बच्चे लोग
इसको थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये कलश यात्रा, ये कलश जो कुमारी कन्या है, जो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा जो हुआ था, उस कथा के इर्द गिर्द जहाँ कथा हो रहा था, कथा स्थल पर ये तमाम ये कन्याओं की जो कलश है वहाँ पर रखा हुआ था। निश्चित रूप से कथा का महत्व, कथा का अंश इस कलश में निश्चित रूप से होगा। इसमें जो जल है, ये जल जहाँ जाएगी, ये जल जो इस घड़ा से जो टकरा के उससे जो ध्वनि निकलती है, इस ध्वनि से भी इस तमाम जहाँ ये कन्याएं जाएगी, जो इसके पग की जो धूली है, ये निश्चित रूप से इस पग धूली का भी प्रभाव होगा। इस कलश में जो जल है, जल की जो ध्वनि मैं बार बार कहता हूँ, इस ध्वनि से भी तमाम यज्ञ और विश्व कल्याण का निश्चित रूप से इसका उद्देश्य होता है। तमाम कलश यात्रा का, तमाम धार्मिक कार्यक्रम का, और इसी के महत्व को दिखाते हुए, इसी महत्व को आगे बढ़ाते हुए ये तमाम धर्मावलंबी और कन्याएं जहाँ जहाँ जाएगी, और जो दोष है, जो लोगों में जो तमाम कुरीतियाँ हैं, ये जहाँ जहाँ जाएगी, ये लोगों में शांति का संदेश देते हुए, लोक कल्याण का संदेश देते हुए ये कुमारी कन्याएं अपने कलश लेकर के आज जो अंतिम विसर्जन यात्रा एक प्रकार से हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, उसी के तहत ये कलश यात्रा का आज विसर्जन होने वाला है। ये तमाम पूरे क्षेत्र में ये घूम घूम करके धर्म का संदेश, धर्म संस्थापना का संदेश देते हुए तमाम कुमारी कन्याएं आप देख सकते हैं। आप बने रहें, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर अगल बगल जा रहे हैं, तमाम लोग इसको देख करके इसे धर्म से जोड़ने का, धर्म का लाभ, धार्मिक लाभ उठाने का यहाँ पर तमाम कोशिश किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।